अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद है कि आप लोग खैरियत से होंगे। तो बेटा, जैसे कि आप लोग को मालूम है कि क्लास 9th के जो स्टूडेंट हैं, हम लोग बायोलॉजी के मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो शॉर्ट क्वेश्चन है एंड लॉन्ग क्वेश्चंस और जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट आप लोग के टॉपिक्स हैं वो डिस्कस कर रहे थे। तो बेटा, आज का जो हमारा चैप्टर है वो है चैप्टर नंबर 6। चैप्टर नंबर 6 के जो इम्पॉर्टेंट आप लोगों के क्वेश्चंस हैं वो मैं आप लोग के साथ डिस्कस करूंगी एंड देन टॉपिक्स। तो हमारे चैप्टर नंबर 6 का जो नेम है वो है बायोमॉलिक्यूल्स। बायोमॉलिक्यूल्स इसका जो फर्स्ट टॉपिक है उसमें आप लोगों का बायोमॉलिक्यूल्स, इसके आप लोगों ने डेफिनेशन करनी है कि बायोमॉलिक्यूल्स कौन कौन से हैं। बायोमॉलिक्यूल्स के अंदर आप लोग के कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड्स, प्रोटीन एंड न्यूक्लिक एसिड। तो इनमें आप लोग के जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है, सबसे पहले आप लोगों ने बायोमॉलिक्यूल्स की ये ड्राई मास, प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड्स, इनका जो ड्राई मास है इसको आप लोगों ने इनकी जो परसेंटेज इसको माली MCQs के लिए प्रिपेयर करना है कि प्रोटीन्स का 50% ड्राई मास होता है, न्यूक्लिक एसिड का 80%, कार्बोहाइड्रेट का 15% एंड लिपिड्स का 10%। इसके बाद बेटा आप लोगों ने ये बॉक्स के अंदर ये कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस हैं कि ऑल दी केमिकल रिएक्शन दैट अक्कर इन एन ऑर्गेनिज्म आर कलेक्टिवली कॉल्ड मेटाबॉलिज्म, के जितने भी केमिकल रिएक्शंस जो हैं जो अक्कर होते हैं किसी भी ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर, उन तमाम को मेटाबॉलिज्म कहते हैं। इसके बाद आप लोगों ने मेटाबॉलिज्म के बाद आप लोगों ने एनाबॉलिज्म की डेफिनेशन यहाँ तक प्रिपेयर करनी एंड देन कैटाबॉलिज्म। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट्स आप लोग की डेफिनेशन है जिन्हें आप लोगों ने प्रिपेयर करना है। सबसे पहले आप लोग का कार्बोहाइड्रेट्स के आप लोगों ने ये रेशियो MCQ के लिए प्रिपेयर करनी है एंड देन बेटा आप लोगों ने कार्बोहाइड्रेट्स का जनरल फार्मूला प्रिपेयर करना है। तो आप लोग जब इन चीज़ों को प्रिपेयर करोगे उसके बाद आप लोग के जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है इसमें आप लोग के ये स्ट्रक्चर है, राइबोज का स्ट्रक्चर, डीऑक्सी राइबोज का स्ट्रक्चर एंड देन नेक्स्ट आप लोगों का ग्लूकोज का स्ट्रक्चर है, गैलेक्टोज एंड फ्रैक्टोज। इन स्ट्रक्चर को बेटा आप लोगों ने लॉन्ग क्वेश्चंस के लिए प्रिपेयर करना है। इसके बाद नेक्स्ट जो आप लोग के डाइसैकेराइड जो होते हैं, जब दो मोनोसैकेराइड आपस में कंबाइन होते हैं उनमें से हम लोग वाटर को रिमूव करते हैं तो उससे हमारे पास डाइसैकेराइड बनते हैं, डाइसैकेराइड मेल्टोज। जब आप लोगों को जो मोनोसैकेराइड हैं जब आप लोग उनके स्ट्रक्चर को प्रिपेयर कर लोगे तो आप लोग दो मोनोसैकेराइड के स्ट्रक्चर को आपस में कंबाइन करोगे, इनमें से एक वाटर के मॉलिक्यूल को रिमूव करोगे तो उसके बाद आप लोग के पास डाइसैकेराइड बन जाएंगे। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट जो है आप लोगों ने पॉलीसैकेराइड के अंदर आप लोगों ने इनके स्ट्रक्चर आप लोगों के इतने नहीं है इम्पोर्टेंट, सिर्फ और सिर्फ आप लोगों ने इनकी पॉलीसैकेराइड के यहाँ से यहाँ तक आप लोगों ने इसकी डेफिनेशन वगैरह और ये क्या होते हैं, ये लार्ज मॉलिक्यूल्स होते हैं composed of 100 to thousands of monosaccharide unit की ये 100 to 1000 monosaccharide units से मिलकर बनते हैं। they are insoluble in water and are tasteless। तो ये insoluble water होते हैं। इसके बाद आप लोगों ने इसकी यहाँ से दो एग्जाम्पल कर लेनी है। इसके बाद नेक्स्ट जो आप लोगों की इम्पोर्टेंट है लॉन्ग क्वेश्चंस के लिए, फंक्शन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स के फंक्शन मोस्ट इम्पोर्टेंट है। इसके बाद नेक्स्ट आप लोगों ने प्रोटीन्स का जो स्ट्रक्चर है वो इम्पोर्टेंट है, स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स इम्पोर्टेंट है, आप लोगों ने स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन को प्रिपेयर करना है। इसके बाद बेटा आप लोगों का फंक्शन ऑफ प्रोटीन इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। इसके बाद आप लोगों का जो लिपिड्स है, लिपिड्स के अंदर आप लोगों ने ये इसका कोलेस्ट्रॉल का ये स्ट्रक्चर करना है। इसके बाद आप लोगों का नेक्स्ट डिफरेंस बिटवीन सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड, आप लोगों ने सैचुरेटेड फैटी एसिड एंड अनसैचुरेटेड फैटी एसिड इनकी डेफिनेशन को प्रिपेयर करना है। एंड देन बेटा आप लोग का जो नेक्स्ट है फॉस्फोलिपिड्स आप लोगों के इम्पोर्टेंट है शॉर्ट क्वेश्चन के लिए भी एंड लॉन्ग क्वेश्चन के लिए भी। इसके बाद कोलेस्ट्रॉल का ये वाला आप लोगों ने स्ट्रक्चर फैट्स एंड ऑयल का करना है। इसके बाद ये वाला फॉस्फोलिपिड्स के लिए प्रिपेयर करना है। इसके बाद जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट बेटा आप लोग का टॉपिक है वो है न्यूक्लिक एसिड एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट आप लोगों का लॉन्ग क्वेश्चन है। तो आप लोगों ने इस चैप्टर में न्यूक्लिक एसिड को
और जो फंक्शन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स है और जो मैंने आप लोग को स्ट्रक्चर बताए हैं वो प्रिपेयर करने हैं लॉन्ग क्वेश्चंस के लिए। तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट आप लोगों का लॉन्ग क्वेश्चन है। इसके बाद आप लोगों ने इसके लॉन्ग क्वेश्चन के साथ साथ आप लोगों ने न्यूक्लिक एसिड का ये स्ट्रक्चर भी प्रिपेयर करना है, न्यूक्लियोटाइड जनरल स्ट्रक्चर। तो आप लोगों ने इस स्ट्रक्चर को बहुत अच्छे तरीके से प्रिपेयर करना है और अपने पेपर में जब आप लोगों का न्यूक्लिक एसिड के ऊपर लॉन्ग क्वेश्चन आएगा तो बेटा आप लोगों ने साथ में इस स्ट्रक्चर को भी बनाना है, तब आप लोगों के इसमें अच्छे मार्क्स आएंगे। इसके बाद डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। आप लोगों ने अगर न्यूक्लिक एसिड के ऊपर आप लोग का नोट आया तो आप लोगों ने साथ में इसकी ये दो टाइप्स भी बतानी है, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड एंड इसके बाद आरएनए राइबोन्यूक्लिक एसिड। तो इनके आप लोगों ने साथ में फंक्शन ऑफ डीएनए का क्या फंक्शन है ये भी इम्पोर्टेंट है। तो आप लोगों ने इस टॉपिक को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना, ये दोनों टॉपिक्स इम्पोर्टेंट है, राइबोन्यूक्लिक एसिड। इसके बाद आप लोगों ने राइबोन्यूक्लिक एसिड के अंदर ये फुल एक्सप्लेन करना है एंड देन वर्किंग ऑफ डीएनए एंड आरएनए। तो इसके में आप लोगों ने ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन इनकी डेफिनेशंस को इस टॉपिक में बहुत अच्छे तरीके से प्रिपेयर करना है। एंड देन नेक्स्ट जो आप लोगों का, तो ये आप लोगों ने इस स्ट्रक्चर को अगर आप लोग कर सकते हैं तो अच्छे तरीके से इस स्ट्रक्चर की भी प्रैक्टिस करें और पेपर में अगर आप लोग ये स्ट्रक्चर बनाएंगे तो बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे, नहीं तो आप लोग स्किप भी कर सकते हैं। इसके बाद आप लोगों के जो इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़ हैं, एमसीक्यूज़ बेटा आप लोगों ने एक्सरसाइज के तमाम एमसीक्यूज़ को प्रिपेयर करना है, लेकिन मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगी जिसमें मैं आप लोग को इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़ भी बताऊंगी। वैसे तो आप लोग के जो एक्सरसाइज के एमसीक्यूज़ होते हैं वो ऑलमोस्ट सारे इम्पोर्टेंट है, तो आप लोगों ने सारे एमसीक्यूज़ को अच्छे से प्रिपेयर करना है। इसके बाद आप लोग के जो इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द मेन फंक्शन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स इन दी बॉडी। तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट आप लोग का शॉर्ट क्वेश्चन है। हाउ डू द थ्री ग्रुप्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स डिफर इन टेस्ट। नेम टू कॉमन मोनोसैकेराइड्स एंड टू डाइसैकेराइड्स। तो इनके नेम आप लोगों ने बताने हैं। विच मोनोसैकेराइड मेक अ सक्रोज मालिक्यूल, कौन सा मोनोसैकेराइड सक्रोज के मालिक्यूल को बनाता है ये। गिव एन एग्जांपल ऑफ अ स्टोरेज पॉलीसैकेराइड इन प्लांट, डिफाइन अमीनो एसिड एंड इट्स स्ट्रक्चर, व्हाट आर द बेसिक कंपोनेंट ऑफ लिपिड्स, ये भी इंपॉर्टेंट है। एंड देन व्हाट आर द टाइप्स ऑफ आरएनए, राइट देयर फंक्शन एंड डिस्क्राइब द फंक्शन ऑफ डीएनए। इसके बाद आप लोग का जो इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, कंप्रीहेंसिव नोट ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, ये आप लोग का इम्पोर्टेंट है। फंक्शन ऑफ प्रोटीन्स इम्पोर्टेंट है। बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ फैट्स एंड ऑयल। एंड देन नेक्स्ट आप लोगों का डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए एंड डिस्कस द बेस पैरिंग इन दिस स्ट्रक्चर। जो बेस पैरिंग थी इसके अंदर वो मैं आप लोग को बता देती हूँ। यहाँ पे डीएनए के स्ट्रक्चर में ये वाली चीज़ कि कौन सी बेस ने एडेनिन के साथ थैवामीन ने साइटोसिन के साथ गैवानीन, तो आप लोगों ने इस चीज़ को भी साथ में मेंशन करना है। यहाँ पर ये एक्सप्लेन हुआ होगा तो बेटा आप लोग चेक कर लें। इसके बाद ये आप लोगों का एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, राइट। ये जो आप लोगों का ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ठीक है। इसके बाद आप लोगों का ये वाला क्वेश्चन नंबर 6 है, इंफॉर्मेशन इन डीएनए इज कन्वर्टेड टू आरएनए देन टू प्रोटीन्स, ये भी इम्पोर्टेंट है। इसके बाद आप लोगों की फाइंड द अमाउंट परसेंटेज ऑफ कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स एंड ऑयल, फैट्स एंड वाटर इन द फॉलोइंग फूड प्रोडक्ट, कंपेयर देम विद ईच अदर। तो ये आप लोग के इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस नहीं हैं। तो ये थे कुछ आप लोग के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चैप्टर नंबर 6 के। तो बेटा आप लोगों ने इन्हें बहुत अच्छे तरीके से अपने फाइनल एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर करना है। अगर आप लोग चैनल पर न्यू हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस करें ताकि इस तरह की इंफॉर्मेशनल वीडियोस आप लोग को मिलती रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।